जय श्री राम। क्या आपको पता है कि आपकी संस्कृति को अंग्रेजों ने नष्ट करने के लिए किस तरह से 1 अप्रैल फूल का आविष्कार किया था? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो जरूर देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से नया वर्ष शुरू करते हैं। इस वक्त जो है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास होता है और उस समय बहुत ही ठंड होती है और उस समय जो क्रियाकलाप शुरू करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप शुभ समय में शुभ कार्य को शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और अशुभ समय में किया हुआ कार्य हमेशा अधोगति को प्राप्त होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो पंचांग शुरू किया, ये वसंत के मौसम में शुरू किया और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को शुरू किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो मनीषी थे, उन्होंने हमारे इन मासों का नाम किस प्रकार रखा और इनकी क्या विशेषता है। चैत्र मास, प्रतिपदा यानी कि वासंतिक जो नवरात्र हैं, उस दिन अंग्रेजों ने अप्रैल फूल नाम के से हमारे बीच में एक हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए बीज बोया और बड़े ही दुर्भाग्य के साथ हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आज अपने बच्चों को कोई भी नई शिक्षा, अपने सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए मुझे आज ये पंचांग के विषय में और मास के बारे में बताने के लिए आगे आना पड़ा। अब जब सृष्टि आरंभ हुआ था तो उस समय चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि से 15 दिन बाद पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ा था। तो उस चित्रा नक्षत्र के नाम से ही ये चैत्र मास रखा गया। इसके बाद हर पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़ते गए, उन नक्षत्रों के नाम पर उस मास का नाम रखा गया। जैसे चित्रा के बाद आप अगले महीने की जो पूर्णिमा तिथि थी वो विशाखा नक्षत्र की थी, तो उस मास का नाम वैशाख रखा गया। फिर इसके बाद अगले पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ा और उस मास का नाम ज्येष्ठ रखा गया। इसी प्रकार अगले जो पूर्णिमा थी उसमें जो है उत्तरा आषाढ़ हुआ और उत्तरा आषाढ़ से आषाढ़ मास का निर्माण हुआ। ऐसे ही सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और फागुन नामों की उत्पत्ति भी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ, जब अप्रैल का महीना आता है तो चैत्र मास का उद्भव होता है। लेकिन मेरी आपसे विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें कि ये अप्रैल फूल जो है एक मनगढ़ंत कहानी है। ये हमारे देश, हमारे धर्म, हमारी सनातन संस्कृति का एक अपमान है कि जिस दिन हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उस दिन से ही जो है उसी दिन को अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है। जबकि उस वक्त जो है माँ जगदात्री के नवरात्रे शुरू होते हैं और माँ के नाम से जो है हम नए वर्ष का शुभारंभ करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये जानकारी दें और अपनी संस्कृति को बचाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी के महीनों में अंग्रेजी के कौन से मास आते हैं। जैसे अप्रैल का जो महीना है वो चैत्र मास के लिए होता है, मई के महीने में वैशाख आता है, जून में ज्येष्ठ आता है, जुलाई में आषाढ़ आता है, अगस्त में सावन और सितंबर में भादो। इसी प्रकार से अक्टूबर में अश्विन, नवंबर में कार्तिक, दिसंबर में मार्गशीर्ष, जनवरी में पौष का महीना और फरवरी में माघ का महीना और मार्च में फागुन का पवित्र महीना आता है। इस प्रकार से मैंने ये 12 महीनों के नाम आपको गिनाए। आप लोग अपने बच्चों को भी इन नामों से अवगत कराइए और हमारी पुरातन संस्कृति को, हमारे पंचांग को अपने घर में रख करके अपने बच्चों में ये शिक्षा का बीज डालिए।
जिससे कि हमारे बच्चे सुसंस्कारी बने और अपने भारतवर्ष की पुरातन संस्कृति पर गर्व करें, ना कि पाश्चात्य संस्कृति। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए।